सीधा मुद्दे पर आते हैं। समय जीवन का वो सबसे बड़ा और शानदार मंच है जहां हर घटना अपना अपना किरदार निभा रही है। सोचिए, अगर समय ही ना हो तो कैसे पता चलेगा कि कौन सी घटना कब घटी? व्याकरण का यही रहस्य खोलता है हमारा आज का विषय, काल। तो बिना देर किए समय के इस रोमांचक सफर में सीधे कूद पड़ते हैं। बचपन में ना एक बड़ी ही शानदार कविता सुनने को मिलती थी। ध्यान से सुनिएगा। जो बीत गया वो भूत था, वर्तमान जो होत, आने वाला भविष्यत है, इन्हीं काल तीन होत। बस एक ही लाइन में समय के तीनों हिस्सों का पूरा खेल खत्म। ये एक ऐसा जादुई मंत्र है जिसे आप जीवन भर नहीं भूल सकते। अब अगर व्याकरण की सख्त किताबी परिभाषा पर आएं तो वो कुछ ऐसी दिखती है। क्रिया के जिस रूप से समय का बोध हो उसे काल कहते हैं। भाई, इस भारी भरकम लाइन को देखकर बिल्कुल घबराना नहीं है, हम इसे अभी चुटकियों में आसान बनाने वाले हैं। किताबी लाइन तो हो गई, अब समझते हैं इसका एकदम सीधा सा मतलब। आसान भाषा में कहें तो वाक्य का वो खास शब्द जो बिल्कुल सटीक रूप से ये बता दे कि कोई भी काम आखिर कब हुआ है, बस वही काल है। जैसे वह पढ़ता है, वह पढ़ता था और वह पढ़ेगा। काम तो यहाँ पढ़ने का ही हो रहा ना, लेकिन समय हर बार बिल्कुल अलग है। इस पूरी कहानी को ना एक सीधी रेखा पर बहुत आसानी से समझा जा सकता है। हमारी रोजमर्रा की बोलचाल की दुनिया बस इन्हीं तीन मुख्य हिस्सों में बटी है। बीता हुआ कल यानी भूतकाल, आज जो अभी चल रहा है यानी वर्तमान काल, और आने वाला कल यानी भविष्यत काल। हम जो भी बोलते हैं वो इन्हीं तीन दायरों के अंदर ही घूमता रहता है। तो चलिए समय रेखा के पहले पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं। अध्याय 1, वर्तमान काल, यानी वो पल जो बिल्कुल अभी हमारे और आपके आसपास घटित हो रहा है। लेकिन ठहरिए, वर्तमान काल सिर्फ इतना सीधा भी नहीं है कि बस जो अभी हो रहा है। इसके भी तीन अलग अलग रूप होते हैं: सामान्य वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान और तात्कालिक वर्तमान। आइए देखते हैं कि ये तीनों एक दूसरे से अलग कैसे हैं। अब जरा इन दो स्थितियों की तुलना करते हैं। एक तरफ एक सामान्य सा काम है, जैसे वो जाता है या मैं पढ़ता हूँ। ये तो हो गई एक आम दिनचर्या। लेकिन दूसरी तरफ है मैं पढ़ा रहा हूँ। इसे तात्कालिक वर्तमान कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि काम अभी तुरंत हो रहा है और बिल्कुल नहीं रुका है, ठीक अभी चल रही इस चर्चा की तरह। अब थोड़ी देर रुककर जरा विचार करते हैं। सोचिए, आपका कोई पक्का दोस्त जो अभी यहाँ पास नहीं है, वो ठीक इसी पल क्या कर रहा होगा? क्या कोई 100% पक्के तौर पर यह बता सकता है? शायद आपका जवाब हो कि वो सो रहा होगा या वो पढ़ रहा होगा। और यही तो सबसे दिलचस्प बात है, क्योंकि जब हम पूरी तरह से पक्का कुछ नहीं कह सकते तो ये अंदाज़ा असल जिंदगी में संदिग्ध वर्तमान का एक बेहतरीन उदाहरण बन जाता है। काम तो वर्तमान का है, लेकिन उसमें थोड़ा सा शक या संदेह मिला हुआ है। अब कदम रखते हैं अध्याय 2 में, भूतकाल का रहस्य। ये समय का सबसे गहरा और मज़ेदार दायरा है, क्योंकि इसके अंदर एक दो नहीं, पूरे 6 अलग अलग स्तर छुपे हुए हैं। ये 6 स्तर ना किसी खेल के अलग अलग पड़ाव की तरह हैं। सामान्य भूत, आसन्न भूत, संदिग्ध भूत, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत और अंत में सबसे अनोखा हेतु मद भूत। चलिए इस भूल भुलैया को एक एक करके आसानी से पार करते हैं। कोई काम समय के साथ कैसे पुराना होता है, इसे ऐसे समझते हैं। अगर काम बस अभी अभी खत्म हुआ है तो कहेंगे मैंने खाया है, ये हो गया आसन्न भूत। अगर थोड़ा सामान्य समय बीत गया है तो मैंने खाया, ये है सामान्य भूत। और अगर काम बहुत पहले पूरी तरह से खत्म हो चुका है तो हम कहेंगे मैंने खाया था, और ये बन जाता है पूर्ण भूत। एकदम आसान है ना? अब जरा इन दो उलझाने वाले भूतकालों को समझते हैं। अपूर्ण भूत का मतलब है काम खत्म हुआ या नहीं, ये हमें पता ही नहीं है, जैसे वो रोता था या वो जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ है संदिग्ध भूत, जैसे क्रिकेट मैच के बाद हम अंदाजा लगाते हैं ना, विराट ने कैच छोड़ा होगा, या घर जाकर सोचते हैं दीदी ने कपड़े धोए होंगे। घटना तो पुरानी है, पर अभी भी केवल अंदाजा ही लगाया जा रहा है। और अब आता है भूतकाल का सबसे शानदार रूप, हेतु मद भूत। इसका सीधा सा मतलब ये है कि एक काम पूरी तरह से दूसरे काम पे निर्भर था। जैसे तू आता तो मैं जाता, भाई ना तुम आए और ना ही मैं गया, मतलब एक काम के ना होने से दूसरा काम भी वहीं रुक गया। अध्याय 3, भविष्यत की संभावनाएं।
भूतकाल के रहस्यों को सुलझाने के बाद अब हमारी समय रेखा की आखिरी सीमा आती है। मजे की बात यह है कि आने वाले कल के लिए व्याकरण की किताब में सिर्फ 2 ही मुख्य रास्ते बताए गए हैं। आने वाले समय को हम सिर्फ 2 नजरियों से देख सकते हैं। पहला है सामान्य भविष्य और दूसरा है संभाव्य भविष्य। चलिए अपने सफर के इस आखिरी पड़ाव को भी तेजी से पार कर लेते हैं। इन दोनों का अंतर समझना बहुत ही आसान है। एक तरफ एक पक्का फैसला है, एक साधारण सा काम है, जैसे मैं पढ़ूंगा। ये सामान्य भविष्य है। लेकिन दूसरी तरफ एक मजबूत उम्मीद या संभावना है, जैसे इस साल कोई लड़की टॉपर बने या शायद मैं डॉक्टर बनूं। जब भी भविष्य के लिए कोई उम्मीद जताई जाती है ना, तो वो संभाव्य भविष्य बन जाता है। तो लीजिए, आ गई हमारी अंतिम चुनौती, काल का महारथी। समय के तीनों बड़े हिस्सों को बारीकी से समझने के बाद अब वक्त है एक बहुत ही तेज पुनरावृत्ति का। देखते हैं कितनी बातें पक्की हुई। चलिए इन 5 वाक्यों को तेजी से सुलझाते हैं। वह जा रहा है, काम अभी लगातार हो रहा है, तो ये है तात्कालिक वर्तमान। राम गया था, काम बहुत पहले पूरा हो चुका है, तो ये पूर्ण भूत है। शिक्षक आए हैं, बस अभी तुरंत पहुंचे हैं, मतलब आसन्न भूत। पिताजी आते तो मैं जाता, एक काम दूसरे पर अटका है, यानी हेतु हेतमत भूत। और अंत में मैं डॉक्टर बनूं, ये भविष्य की एक मजबूत संभावना है, तो ये हो गया संभाव्य भविष्य। बहुत बढ़िया। और इसी के साथ हमारा ये सफर पूरा होता है। अब जरा सोचिए, समय के इस ज्ञान ने बोली जाने वाली बातों को देखने का नजरिया कैसे बदल दिया है। अगली बार जब दोस्तों या परिवार से बातचीत होना, तो ध्यान दीजिएगा कि मुंह से निकला हर वाक्य समय के किस सांचे में ढला है। व्याकरण केवल किताबों में नहीं, हमारी हर सांस और हर बात में बसा है। सीखते रहिए और भाषा को एक नए नजरिए से देखते रहिए।